अभी थोड़े दिवस पूर्व, आज पंचमी है, थोड़े दिवस पूर्व यानी द्वितीया को नारद जयंती थी। देवर्षि नारद का प्रादुर्भाव जिस दिन हुआ वह नारद जयंती है। वैशाख की कृष्ण पक्ष की द्वितीया, द्वितीया જેને આપણે ગુજરાતીમાં બીજ કહીએ છીએ, वैशाख कृष्ण द्वितीया नारद जयंती है। और देवर्षि नारद से सभी प्रायः परिचित है। ऐसा कोई भी नहीं होगा कि जो देवर्षि नारद के नाम से जानता ना हो, उनके विषय में न जानता हो। पर कहीं कहीं लोगों में ये भ्रांति है, कहीं कहीं सीरियल के माध्यम से, पिक्चरों के या मूवी के माध्यम से ये समझाया गया है कि नारद जो है वह कलह पैदा करता है। यानी जब कलह करना हो, अगर कोई एक दूसरे के साथ कलह करवाता है तो कहते हैं कि आ नारद वेड़ा करे छे, આપણે ગુજરાતીમાં બોલીએ છીએ। या फिर ऐसा कहते हैं कि नारद जो है वह कलह करवाता है, दो लोगों में कलह करवाता है। वस्तुतः ऐसा नहीं है। नारद के लिए ये कहा गया है नारदात देव दर्शनम। नारदात यानी नारद के माध्यम से, नारद से देव दर्शनम, देव यानी भगवान का दर्शन होता है। जो भगवान का दर्शन कराए वह नारद है। पंडित जी बहुत सुंदर बात कहा करते थे, જેની વાતને કોઈ રદ ના કરી શકે, નારદ એ નારद છે। और दूसरा अर्थ है नारद का कि नर शब्द से नर और नारायण, ये दो बातें उसमें आई है कि नर एक अवतार है, एक नारायण अवतार है। तो जो नारायण ने ज्ञान दिया और जो नर ऋषि के द्वारा सबको मिला उसका नाम है नार। नारायण यानी अगर आप बद्री केदारनाथ गए हो तो वहाँ पर तपोभूमि है, ऐसा कहा जाता है। नर और नारायण की भूमि है। उसमें देवर्षि नारद जो है वह नर के शिष्य है। नर नाम के ऋषि हुए, नारायण नाम के भी ऋषि हुए, और नर और नारायण ये दोनों बद्री केदार में हुए और वहाँ पर ये तपोभूमि है। तो नर से जिसको ज्ञान मिला, नर से ज्ञान प्राप्त होने के कारण उस ज्ञान का नाम है नार। नार ज्ञान के लिए आया है। नार शब्द कहीं कहीं पानी के लिए, जल के लिए भी आया है। इसीलिए नार जिसका अयन गृह है वह नारायण है। और यहाँ पर नर से संलग्न होने के कारण जो ज्ञान प्राप्त हुआ उसकी संज्ञा भी, उसका नाम भी, उसका अर्थ भी नार है। और नारम ददाति, जो उस ज्ञान को देता है जो नर ऋषि से प्राप्त हुआ उसका नाम है नारद। नारम ददाति, उस ज्ञान को देने वाला। और वह ज्ञान कौन सा है? जो सनातन परमात्मा का ज्ञान है, जो सनातन सिद्धांत है, वही ज्ञान नार शब्द से यहाँ पर बताया गया है और वही नारद है। हमारे यहाँ भक्ति से तो प्रायः सभी परिचित है। भक्ति क्या है? नारद जयंती के दिवस पार्थिव भाई से बात हुई कि नारद के विषय में कुछ सुना जाए, तो कहा ठीक है चलो नारद के विषय में। तो नारद के विषय में बहुत सारी बातें हैं। नारद जी का जीवन चरित्र भी ले सकते हैं, नारद जी ने क्या प्रदान किया यानी नारद की जो कृति है उसके विषय में भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर हुआ कि चलो नारद और भक्ति ये एक विषय लेकर आगे की बात को बढ़ाया जाए। अब नारद और भक्ति यही क्यों? भक्ति सूत्र हमारे यहाँ दिया, वो भक्ति सूत्र के देने वाले देवर्षि नारद है। इतना ही नहीं कि भक्ति सूत्र के देने वाले, हमारे यहाँ जो भक्ति के 12 यानी 12 आचार्य हुए उसमें नारद भी है। और ये 12 आचार्य कौन कौन से हैं? स्वयंभू, नारदो, स्वयंभू यानी अपने आप प्रकट होने वाले। स्वयंभू शब्द ब्रह्मा जी के लिए प्रयुक्त हुआ है। स्वयंभू नारद शंभु, नारद यानी देवर्षि नारद। ये जो भक्ति के 12 प्रधान आचार्य है
उसमें दूसरा नाम ही नारद का है। स्वयंभू नारद शंभु, शंभु यानी भगवान शंकर भी। फिर कहा कुमारः कपिलो मनुहु, कुमार यानी सनत कुमार भी भक्ति के आचार्य है। कपिलः, कपिल मुनि भी भक्ति के आचार्य है। कपिल नाम बहुत ही प्रसिद्ध है। अब कपिल के विषय में सुना है कि नहीं, कपिल ने क्या दिया वो जानते हैं, वो शायद न भी पता हो और पता भी हो, पर कपिल नाम प्रसिद्ध है। कपिल की जन्मभूमि गुजरात में है और सभी जानते हैं कि सिद्धपुर जो है वह कपिल मुनि की जन्मभूमि है और करदम और देवहूति की जो संतान थी वह कपिल मुनि है। आगे 9 कन्याओं का जन्म हुआ और 10वां जो जन्म हुआ वह कपिल मुनि का हुआ। तो कपिल भी भक्ति के आचार्य है। कपिल मनुहु, अब कपिल तो है और मनु यानी भगवान मनु जिसने मनुस्मृति को दिया वह भी भक्ति के 12 आचार्यों में एक है। प्रह्लादो जनको भीष्म बलि वैयासिकिर्वयम्। अब कहते हैं कपिल है, मनु है, तो दूसरे कौन है? प्रह्लाद है। प्रह्लाद नाम से भी सभी परिचित है। प्रह्लाद जनकः और राजर्षि जनक। देखिए यहाँ तक जो नाम चले वह प्रायः ब्राह्मणों के नाम चले। अब जो जनक नाम आ रहा है, वैसे मनु क्षत्रिय है और सबसे पहले राजाओं में से हुए, तो आगे नाम चला जनकः, वो भी राजर्षि है। जनकः भीष्मो, और पितामह भीष्म भी भक्ति के आचार्य है। फिर कहा बलि ही, अब बलि राजा जो वस्तुतः राक्षस यानी असुर योनि में है, हालांकि प्रह्लाद भी असुर योनि में है पर बलि भी है। प्रह्लाद के पुत्र हुए विरोचन और विरोचन के पुत्र हुए बलि, यानी दादा और पोता दोनों भक्ति के आचार्य है। बलि ही वैयासकिर वयम। अबे वैयासकी, वैयासकी कौन? तो कहते हैं व्यास के पुत्र। जैसे हमारे वहाँ नामकरण जो चले, दशरथ से दाशरथी, वसुदेव से वासुदेव, यानी वसुदेवस्य अपत्यम पुमान, जो वसुदेव के पुत्र है वह वासुदेव है। जो भरद्वाज के पुत्र है वो भारद्वाज है। जो व्यास के पुत्र है वो वैयासकी है। वैसे व्यास के पुत्र यानी भगवान वेदव्यास के पुत्र यानी शुकदेव जी महाराज, वह भी भक्ति के आचार्य है। अब अंत में 12वां जो नाम है, यह जो श्लोक है वह भागवत जी का है। भागवत महापुराण है, सभी जानते हैं। भागवत जी के 6ठे स्कंद के 3रे अध्याय में यह श्लोक यमराज अपने मुख से कहते हैं। और किसको कहते हैं? यमदूतों से कहते हैं। जब वो अजामिल को लेकर आते हैं और वहां पर देवदूत और यमदूत, इन दोनों के बीच संघर्ष होता है। यमदूत कहते हैं ये जीवन भर इसने पाप किया है, हम उसको यम सदन ले जाएंगे। और भगवान के वैकुंठ धाम से जो देवदूत आए हैं, जो भगवान विष्णु के सब दूत है, पार्षद है, वो कहते हैं कि नहीं, अजामिल को हम ले जाएंगे। क्यों ले जाएंगे? क्योंकि अंत समय में नारायण नारायण बोलता था। तब यमराज कहते हैं कि अंत समय में भी बोला ना, तो अब उसको पार्षद जो विष्णु भगवान के पार्षद है वो ले जाएंगे, यम सदन आने की आवश्यकता नहीं है। यह यमराज खुद ये बात कहते हैं कि भक्ति के ये 12 आचार्य है, उसमें 12 है जो है वो वयम यानी हम है। यमराज स्वयं भी भक्ति के आचार्य है। हम बात कर रहे थे देवर्षि नारद की। स्वयंभू यानी ब्रह्मा, फिर उसके बाद जो है वह नारद है। अब देवर्षि नारद भक्ति के आचार्य है, तो देवर्षि नारद का चरित्र कहाँ कहाँ आया है, या फिर देवर्षि नारद ने क्या क्या दिया है जिसके कारण हम ये कहते हैं कि भक्ति के प्रधान आचार्य में है। तो आपने पुराणों के जो नाम सुने हैं उसमें एक पुराण आया है नारद पुराण। नारद पुराण के जो प्रवक्ता है, जो वक्ता है, वह देवर्षि नारद है। और आप अगर सोचो नारद पुराण के जो विषय आए हैं, एक विषय भी ऐसा नहीं जो नारद पुराण में न आया हो। चाहे आप गणित ले लो, चाहे आप आर्कियोलॉजी ले लो, चाहे आप एस्ट्रोनॉमी ले लो, चाहे एस्ट्रोलॉजी ले लो, चाहे जीनियोलॉजी ले लो, कोई भी सब्जेक्ट नारद से अछुआ नहीं है। वही देवर्षि नारद का चरित्र वैसे तो इसमें भी आया है, आगे देवर्षि नारद का चरित्र भागवत जी में भी आया है। भागवत जी के वक्ताओं में भी देवर्षि नारद एक है।
और जिसने भक्ति सूत्र लिखा वह भी देवर्षि नारद है। नारद संहिता भी, जिसको हम कह सकते हैं नारद संहिता भी उपलब्ध है, और नारद पुराण तो है ही है। कई बार नारद पुराण को ही नारद संहिता के नाम से बताया जाता है। ज्योतिष, नारद पुराण में ही ज्योतिष आया है। इतना बड़ा है नारद पुराण, उसका कलेवर भी बहुत बड़ा है और विषय की दृष्टि से बहुत विशद और बृहद है। तो यहाँ पर देवर्षि नारद का चरित्र भागवत जी में भी आया है। देवर्षि नारद के पूर्व जन्म का जो वृत्तांत है वह अन्य अन्य पुराण में भी आया है, और भागवत जी में तो पूरा चरित्र आया है। हम विषय पर बात कर रहे थे कि देवर्षि नारद और भक्ति। कई बार ऐसा होता है कि साधारणतया भक्त जिसको करते हैं, भगवान में जो प्रेम रूप दर्शाते हैं या फिर भगवान के प्रति जो अखंड प्रेम की धारा बहती है, उसी को हम भक्ति कहते हैं। नारद सूत्र में पूरा भक्ति का विवरण आया है। पर भक्ति कैसी है कि भक्ति को विषाद से मुक्त कराने के लिए नारद जी आए, और भक्ति को विषाद से मुक्त किसने करवाया? नारद जी ने करवाया। अब कैसे करवाया उसकी पूरी कथा भागवत जी के महात्म्य में आई है। एक बार बद्री विशाल यानी बद्रीनाथ जिसको हम कहते हैं, बद्रीनाथ का एक नाम बद्री विशाल भी है क्योंकि विशाल राजा की भूमि है और विशाल राजा ने वहाँ पर तपश्चर्या की थी। अब बद्री विशाल में एक बार सनत कुमार, जब हम भक्ति के आचार्यों की बात कर रहे हैं तब उसमें सनत कुमार भी है, कुमार शब्द भी आया है। चौथे नंबर पर जो भक्ति के आचार्य है वह कुमार है, और वह कुमार यानी सनत कुमार। सनत कुमार जो है वह एक नहीं है, दो नहीं है, वह 4 है। और उनकी विशेषता यह है कि उनकी उम्र हमेशा सदा ही 5 वर्ष की रहती है, वो नित्य बालक है। एकदा तु विशालायाम चत्वारः ऋषयो मलाः। एक बार विशाल नगरी में 4 यानी 4 कौन आए? तो कुमार आए। और वो कुमार कैसे है? उनको ऋषयः शब्द से संबोधित किया वेद व्यास ने, वो ऋषि है। पर यह ऋषि कैसे है? तो कहते हैं ऋषयो मलाः, ऋषि है पर अमल है। अब एक शब्द बहुत ही प्रचलित है, बारंबार पिताजी भी समझाते हैं, महापुरुष बारंबार इस विषय में बात करते हैं कि एक है निर्मल, एक है अमल और एक है बिमल। अब निर्मल क्या है? निर्गतः मलः, जिसमें से मल जो है वह निकल गया, निर्गतः मलः, तो वो हो गया निर्मल। दूसरा है बिमल, विगतः मलः, जिसमें से मल जो है वो चला गया। कहीं ना कहीं विमल यानी बिमल और निर्मल दोनों एक ही शब्द प्रायः आयोजित है। अब तीसरा शब्द है अमल, जिसमें मल है ही नहीं, अमल जिसमें मल है ही नहीं, इम्प्योरिटी जिसमें है ही नहीं। तो इम्प्योरिटी जिसमें है ही नहीं वह है अमल। तो भगवान वेदव्यास कहते हैं कि ये सनत कुमार तो आए, पर सनत कुमार कैसे है? ऋषयो मलाः, अमल है जिसमें कभी मल आया ही नहीं, क्योंकि उनकी उम्र ही सदा 5 वर्ष की है। 5 वर्ष के बालक में प्रायः आज भी देखो एकदम निर्दोष होते हैं, दोष होता ही नहीं है। और ये तो उसमें भी सनत कुमार है, सनंदन, सनत कुमार, सनत और सनातन, ये 4 जो है वह सनत कुमार के नाम से प्रसिद्ध है, और वह भी ब्रह्मा जी के पुत्र है। अब एक बार ये हुआ कि ये चारों के चारों कुमार बद्रीनाथ में यानी बद्री विशाल में आए। अब बद्री विशाल में आए तब उन्होंने कौतुक क्या देखा? वहाँ पर देवर्षि नारद थे, पर देवर्षि नारद वैसे तो मस्त रहते हैं अपने ही आनंद में, पर उस समय उनका मुख भी म्लान था, दीन मुख था, थोड़ा चिंतित दिख रहे थे। तो इन 4 जो कुमार थे उन्होंने नारद से प्रश्न पूछा, कथम ब्रह्मम दीन मुखम, आज तुम्हारा मुख चिंतित क्यों है? रोज तो बड़ा अच्छा होता है, और अच्छा ही होगा क्योंकि हमेशा वह भगवान भजन में ही मस्त रहने वाले थे। तो कहते हैं कथम ब्रह्मन दीन मुखः कुतः चिंता तुरो भवान, आज तुम्हारे मुख पर चिंता है, बड़े आश्चर्य की बात है। औरों की चिंता तुमको देखकर दूर हो जाती है, आज तुम चिंतित हो, कारण क्या है? कुतश्चिंता तुरो भवान त्वरितम गम्यते कुत्र, त्वरितम जल्दी जल्दी से कहीं तुम जा रहे हो,
कहीं तुम जा रहे हो, कुतश्चागमनम तव, या फिर कहीं से आ रहे हो, कहीं जा रहे हो कि कहीं से आ रहे हो, आज इतने चिंतित क्यों हो? और चिंता का कारण क्या है? तुम्हारा मुख भी चिंता के कारण थोड़ा सा फीका पड़ गया है, म्लान हो गया है, दीन हो गया है। चिंता का कारण क्या है? अब जो नारद जी उसका जवाब देते हैं, उत्तर देते हैं, वह पूरा इस जो समय है वर्तमान समय से एकदम संबंधित है, और वर्तमान समय की जो समस्या है और समस्या का जो कारण है उससे पूरा संबंधित है। बारंबार सत्संग करना या फिर महापुरुषों के चरित्र को सुनना, उसका कारण यही है कि हम जो भी परिस्थिति हो उस परिस्थिति में से रास्ता ढूंढ सके। जब यह महामारी का समय चल रहा है तो आपने प्रायः देखा होगा कि डॉक्टर्स लोग या वैज्ञानिक लोग आपको बार बार बताते हैं कि हम दवाई करेंगे, हम ट्रीटमेंट करेंगे, पर आपका मनोबल जो है वह दृढ़ होना चाहिए। आपके अंदर अपने आत्मविश्वास होना चाहिए, अपने अंदर विश्वास होना चाहिए। तो ये कब होता है? जब हम महापुरुषों के चरित्रों को सुनते हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं, और पढ़ने के बाद उसको जीवन में उतारते हैं। पढ़कर सुनकर छोड़ देना ऐसा नहीं। अब जब नारद से ये प्रश्न पूछा कि तुम दुखी क्यों हो, जब अपने को चोट लगती है तब सब दुखी होते हैं, पर महापुरुषों का उल्टा होता है। किसी और को दुखी देखता है, किसी और को चोट लगती है तो वह दुखी होता है। इसीलिए तुलसीदास जी ने महापुरुषों के लिए जो उपमा दी वो ये कहा कि महापुरुषों का हृदय नवनीत जैसा होता है। क्यों? क्योंकि एकदम मक्खन जैसा तुरंत ही पिघल जाता है। फिर कहा नहीं, नवनीत तो ऐसा है कि खुद को ताप लगे तो पिघलता है, ये तो अन्य का संताप देखकर भी पिघल जाते हैं। महापुरुष ऐसे होते हैं। तो अब जो कुमार है, ये जो सनत कुमार है, उनके प्रश्नों के जवाब में नारद जी कह रहे हैं कि सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते। सत्यम नास्ति, अब सत्य रहा नहीं। लोगों को मैंने बहुत देखा, बहुत करीब से देखा। मैं यहाँ से कहीं और नहीं था, सब तीर्थ यात्रा में घूम रहा था। अब तीर्थ यात्रा में घूमते घूमते भी मैंने क्या देखा कि कहीं पर भी शांति नहीं है। मुझे लगा कहीं तो शांति मिलेगी, घर पर नहीं मिल रही, बाहर मिलेगी, बाहर नहीं मिल रही, कहीं घूमने के स्थान में प्रवास में जाओ तो मिलेगी, वहां नहीं मिल रही तो कम से कम तीर्थ में मिलेगी, क्योंकि तीर्थ में वह पुण्य भूमि है। पर आज मैं ये देखता हूँ कि तीर्थ भूमि में जाने के बाद भी मुझे वह शांति नहीं मिल रही, क्योंकि मैं क्या देख रहा हूँ? सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते। न तो सत्य है, कोई सत्य बोलना चाहता नहीं, झूठ की ही बोलबाला है। सत्यम नास्ति तपः शौचम, ना तो तपश्चर्या है और ना ही शौच यानी पवित्रता है। दया दानम न विद्यते, ना तो दया है, एक दूसरे के प्रति, एक जीव की दूसरे जीव के प्रति जो दया है वह भी नहीं देखने को मिलती। दया दानम न विद्यते, और नहीं दान देने की भावना ही शेष रही है। तो ये सब होने के कारण और कैसे हो गए? उदरम भरिणो जीवः वराकः कूटभाषिणः। उदरम भरिणो जीवः, अपना पेट भरने के लिए ही मात्र कमाते हैं। उदरम भरिणो जीवः वराकः, और वृक यानी वरु जैसी वृत्ति वाले हो गए हैं। वरु जैसी वृत्ति वाले यानी किसी का देखा कैसे मैं उसको छीन लूं, कैसे मुझे वो मुफ्त का मिल जाए, ऐसी जो भावना बन जाती है उसको कहते हैं वराकः कूटभाषिणः। न केवल वराक यानी वृक जैसी वृत्ति वाले हैं, कूटभाषिणः भी है, यानी असत्य भाषण करते हैं और मिथ्या भाषण करते हैं। यानी जो नहीं बोलना है उसको बात को बना बना के चढ़ा चढ़ा कर बोलते हैं। ऐसे लोगों को जब मैं देखता हूँ तब मेरा मुख जो है वह म्लान मुखी हो गया। और प्राय यही देखने को मिलता है, हर जगह तुम देखो यही वस्तु हर जगह पर है। और इतने से बात नहीं बनी, मैं पृथ्वी पर बस ऐसे तीर्थों में घूम रहा था, मैंने ये सब देखा, मेरा मन दुखी हुआ। पर मैं घूमते घूमते यमुना के किनारे पर गया। जब मैं यमुना के किनारे पर गया तब मैंने बड़ी एक आश्चर्यकारक चीज, एक प्रसंग देखा। यह आश्चर्य क्या था? एक स्त्री और उसके साथ दो वृद्ध बैठे हुए थे। ये जो दो वृद्ध थे वो तो जमीन पर मानो
लेटे हुए थे और स्त्री उनके पास बैठी हुई थी। आसपास बहुत सारी देवियां थी जो उनको चवर ढो रही थी, जो उनको पवन कर रही थी, वायु दे रही थी। पर मुझे लगा कि वो कुछ खिन्न है, कुछ दुखी है। मन में ऐसा प्रश्न उठा और मैं उनके पास गया। पास क्या गया, वहां उनसे पूछने के लिए ही गया कि भाई क्या है। पर मैं पूछूं उससे पहले ही उस औरत ने, उस स्त्री ने मुझसे प्रश्न किया, भो भो साधु क्षणम तिष्ठ मच्चिंतम अपि नाशय। ओ साधु, क्षणम तिष्ठ, थोड़ी देर मेरे लिए खड़े रहो। बात यही है कि जब कुछ हम देखते हैं, आज के उसको वर्तमान युग में ले लो, तो आज यही लोग चाहते हैं, किसी के पास समय ही नहीं है। क्षणम तिष्ठ, थोड़ी देर रुकने की आवश्यकता है, कहीं ना कहीं पर भी रुकने की आवश्यकता है, चाहे वो कोई भी संबंध क्यों ना हो, पति पत्नी का क्यों ना हो, पुत्र और पिता का क्यों ना हो, रास्ते चलते किसी का भी क्यों ना हो, किसी का एक्सीडेंट देखकर ऐसे ही चले जाते हैं। तो देवर्षि नारद वहां पर गए, अब पूछने जा रहे थे, उससे पहले ही उस औरत ने कहा, भो भो साधु क्षणम तिष्ठ मच्चिंतम अपि नाशय। मेरी चिंता को नाशय, दूर करो, और साधु तुम क्षण भर रुक जाओ। अब देखो आगे जो वो लाइन कहती है, मतलब वो जानती है कि ये कौन है। नारद नहीं जानते कि वो स्त्री कौन है, पर वो स्त्री जानती है कि नारद कौन है। और कहते हैं तुम्हारा जो दर्शन है वो क्या कर सकता है, सर्वथा अघहारिणम, तुम्हारा दर्शन कोई कर ले उसके सारे पाप दूर हो जाते हैं। तो तुम भी जरा रुको और मेरी चिंता का शमन करो। अब नारद जी पास में गए और पूछने लगे कि तुम्हारी चिंता क्या है, पहले तो ये बताओ कि तुम कौन हो, और ये कौन है, और तुम्हारे आसपास जो सेवक सेविकाएं हैं वो कौन है, और तुम्हारी चिंता क्या है। तब वो औरत ने, वो स्त्री ने कहा कि मेरा नाम भक्ति देवी है। अब यहाँ पर भक्ति देवी परेशान है, और उसकी परेशानी कौन दूर कर रहा है, देवर्षि नारद। ये देवर्षि नारद का सामर्थ्य है। तो देवर्षि नारद पास में आए और पूछते हैं कि आप कौन हो, और भक्ति देवी कहती है कि मैं भक्ति हूँ। और आगे जो कहती है कि भक्ति की जो जर्नी है, यात्रा है, वो कैसी रही, तो कहते हैं कि उत्पन्ना द्रविड़े देशे, मैं द्रविड़ देश यानी तमिलनाडु में उत्पन्न हुई। फिर कर्नाटक में थोड़ा मेरा और विस्तार हुआ, फिर क्वचिन क्वचिन महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र में थोड़ा बहुत मुझे सम्मान मिला। उत्पन्न में तमिलनाडु में हुई, फिर कर्नाटक में मेरी वहाँ पर वृद्धि, कर्नाटकम गता, मेरी वृद्धि जो हुई वो कर्नाटक में हुई। फिर क्वचिन क्वचिन महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र में भी मुझे कई जगहों पर मुझे बड़ा ही आदर और सम्मान मिला। और फिर गुर्जर प्रदेश में जैसे ही गुजरात में आई, जीर्णताम गता, मैं जीर्ण शीर्ण हो गई। कहते ऐसा नहीं है, जितने भी साधु संत, सभी जो साधु संत हुए या गुरु घंटाल हुए वो गुजरात से हुए। साधु संत क्या बोले उनको, ठीक है, उस विषय में अभी नहीं जाते। पर कहते हैं क्वचिन क्वचिन महाराष्ट्र, तमिलनाडु में जितने आचार्य हुए, भक्ति के आचार्य तमिलनाडु में विशेष रूप से हुए। फिर कर्नाटक में भी उसकी बराबर वृद्धि हुई, और महाराष्ट्र में तो पूरा भक्ति आंदोलन चला। अगर हम 13वीं सदी से 17वीं सदी का ये जो 400 वर्ष का पीरियड हम ले ले, तो महाराष्ट्र में संतों की बाढ़ आई, भक्तों की बाढ़ आई, ऐसा हम कह सकते हैं। और हरेक जाति में संत हुए। अरे पंढरपुर में ही कितने संत हो गए, ऐसी हालत। क्वचिन क्वचिन महाराष्ट्र, और फिर गुर्जरे जीर्णताम गता, और फिर मैं गुजरात में आई और मैं जीर्ण शीर्ण हो गई। फिर वहां से चलते चलते मैं ऊपर आई, कहाँ आई, अब यमुना के तट पर आई। अब यमुना के विषय में मैंने सुना है कि भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ पर रमण किया है। अब मैं जब यहाँ पे आई, जीर्णता प्राप्त करने के बाद जब यमुना के किनारे आई, तो मैं पुनः सुंदरी हो गई। क्यों? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने इस रेती में, इस भूमि पर रमण किया है, और भगवान श्री कृष्ण के शरीर का स्पर्श हुआ, इसलिए मैं भी सुंदरी वापस हो गई। तो कहा ठीक है, पर अब ये दोनों कौन है? तो ये दोनों जो है वह मेरे साथ है, और अभी वो जो है वो वृद्धावस्था को प्राप्त हुए हैं। तो कहा वृद्धावस्था कैसी? तो कहा मेरे पुत्र है और ये दोनों मेरे साथ रहते हैं, पर मैं जब बाकी जगह पर गई, कलयुग का जैसे ही आरंभ हुआ, जैसे ही
श्री कृष्ण ने स्वधाम गमन किया, यानी श्री कृष्ण अपनी भूमि छोड़कर जब उन्होंने स्वधाम गमन किया तब से मेरी यह हालत है कि मैं जीर्ण शीर्ण हो गई। पर मेरी तो ठीक, मुझसे ज्यादा जो वृद्धावस्था को प्राप्त हुए वह मेरे पुत्र है, और उन दोनों का नाम है ज्ञान और वैराग्य। तो ऐसा क्यों हुआ? ज्ञान और वैराग्य में ऐसी वृद्धावस्था क्यों पाई गई? और भक्ति देवी ने जो उसका भी तो जीर्ण शीर्ण शरीर हुआ, पर फिर भी यमुना के तट पर आने पर मैंने वापस सुंदरता तो प्राप्त कर ली, पर फिर भी शरीर में अभी वो स्फूर्ति नहीं आ रही। तो देवर्षि नारद ने कहा कि तुम्हारी उसमें कोई दोष नहीं है, ना तो तुम्हारे पुत्रों का कोई दोष है, ये कलयुग का प्रभाव ही ऐसा है, ये कलयुग का स्वभाव ही ऐसा है जिसमें ये सब होता है। क्यों होता है? पंडिता रमन्ते, उसमें पंडित लोग भी जैसे भैंसा अपनी भैंसी के साथ रमण करता है, वैसे ही बस केवल सुखोपभोग में ही व्यस्त रहते हैं। और विप्रे भागवती वार्ता गेहे गेहे जने जने, और ऐसी हालत हो गई है कि भागवत की कथा, ठीक है कोई आपको बुलाए और सुनना चाहे, जैसे परीक्षित की इच्छा हो गई, जैसे आगे देवर्षि नारद की भी होगी, और आगे गोकर्ण भी सुनाएगा अपने भाई को। पर अभी हालत ऐसी हुई है कि केवल अपनी उदर के पोषण के लिए ब्राह्मण भी घर घर जाकर भागवत जी की कथा कह रहे हैं, शायद ये कहो कि बेच रहे हैं। विप्रे भागवती वार्ता गेहे गेहे जने जने कारिता कण लोभेन कथा सारस्ततो गतः, और कण कण का इतना लोभ है कि कथा का सार चला गया। जब से अज्ञानी नास्तिक लोग और नारकी लोग तीर्थ स्थानों में जाकर बसने लगे, तीर्थ सारस्ततो गतः, तीर्थ का सार भी चला गया। वैसे ही हर वस्तु में से सार चला गया, और ये सब जो कारण है वह और कुछ कारण नहीं, वह कलयुग का ही प्रभाव है, और कुछ नहीं है। पर तुम चिंता न करो। क्यों? जो फल तप से नहीं मिलता, समाधि से नहीं मिलता, योग से नहीं मिलता, वही फल कलयुग में कलौ केशव कीर्तना यत्फलम नास्ति तपसा न योग न समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तनात्। वही फल कलयुग में केशव यानी भगवान श्री कृष्ण के कीर्तन से मिल जाता है। इसलिए तुम चिंता मत करो, क्योंकि ब्रह्म सायुज्य कारिणी भक्ति ही ब्रह्म को देने वाली है। बाकी सब कुछ जो है कलयुग में इतना फलदायी नहीं है। और दूसरा, इसमें प्रमाण क्या है? जब कोई भी वस्तु हम बोलते हैं, सिद्धांत का प्रतिपादन करते हैं, तो उसका प्रमाण देते हैं। तो कहते हैं प्रमाणम तत्र गोपिका, गोपिका उसमें प्रमाण है कि जो बात वेद से न मिली, ध्यान से न मिली, योग से न मिली, वह गोपिका को साधारण से मिल गई और अपने आप मिल गई। उसमें कारण यही था क्योंकि भक्ति से भगवान प्राप्त हुए, और भगवान ने अवतार भी व्रजभूमि में लिया, और वो भी गोपियों के कारण लिया। इसलिए तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और कहती है द्रौपदी च परित्राता ये न कौरव कश्मलात्, और तुम चिंता काहे करती हो? द्रौपदी च परित्राता, जिसने द्रौपदी को छुड़ाया। कहाँ से छुड़ाया? ये न कौरव कश्मलात्, कौरवों के मल में से जिसने द्रौपदी को छुड़ाया। स कृष्ण क्वापि नो गतः, वह कृष्ण कहीं गए ही नहीं, वो यहीं पर है। तुम चिंता क्यों करती हो? जिसने द्रौपदी को छुड़ाया वह कृष्ण कहीं गए ही नहीं है। तुम ऐसा न समझो कि कृष्ण कहीं चले गए हैं। अगर चले गए होते तो यमुना के किनारे आने के बाद तुम्हें वो स्फूर्ति मिलती ही नहीं, तुम्हें वो आनंद प्राप्त होता ही नहीं, तुम्हें वो नवजीवन मिलता ही नहीं। इसलिए तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तो भक्ति देवी कहती है आपकी बात सही है, पर ये मेरे जो दो पुत्र है वो मुझसे वृद्ध क्यों है? हालांकि होना तो ऐसा चाहिए कि माँ युवा होती है, अरे माँ वृद्ध होती है और पुत्र युवा होते हैं, पर ये तो उल्टा हुआ। पुत्र जो है वो वृद्ध हो गए और माँ जो है वो युवान रही। ऐसा क्यों हुआ? तो कहा ये कलयुग में ज्ञान और वैराग्य की किसी को पड़ी ही नहीं है। हमेशा ज्ञान और वैराग्य का लोग ने अनादर ही किया है।
ज्ञान की बात किसी को समझ में आती ही नहीं और वैराग्य तो रहा ही नहीं, इसीलिए उन्होंने जीर्णता शीर्णता को प्राप्त किया है। पर फिर भी कलयुग में भक्ति का महात्म्य तो है ही है। तो भक्ति देवी कहती है इससे अच्छा होता कलयुग नहीं आता, ये कलयुग आया इसलिए ये सारी विडंबनाएं है, ये सारी बातें हैं। तो कहा कलयुग का जो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण जो उसका गुण है वह यह है कि कलयुग में इतने सत्संग का इतना बड़ा फल मिलता है। अगर एक बार भी भगवत स्मरण मन से किया जाए तो उसका बहुत बड़ा फल मिलता है। इसी बात को ध्यान में रखकर ये जो परीक्षित है उसने कलयुग को आने की अनुमति दे दी। इसलिए तुम चिंता मत करो, क्योंकि तुम्हारे प्रश्नों का निवारण भी होगा, तुम्हारे प्रश्नों का हल भी मिलेगा और ज्ञान वैराग्य की मूर्छा भी टलेगी, तुम चिंता मत करो। फिर देवर्षि नारद ने बहुत सारी कथाएं सुनाई। अब देवर्षि नारद और सनत कुमार इन दोनों का ये संवाद चल रहा है। अभी ये जो बात चल रही है वो अपना वृत्तांत बता रहे हैं कि मैं यहाँ गया, फिर सबको मिला, फिर वहाँ आया, इसलिए मेरा मुख जो है वो म्लान है। तो यहाँ पर वो बहुत सारी बातें सुनाता है, वेदांत के उपदेश देता है, वेदों की बातें सुनाता है, भगवद गीता के पाठ करता है। उनकी आंखें तो खुली, जो मूर्छित होकर पड़े हुए थे ज्ञान और वैराग्य, उनकी आंखें तो खुली, पर अभी भी वो खड़े नहीं हो पाए। उनकी जो आलस थी, उनका जो प्रमाद था वो नहीं दूर हुआ। तो उन्होंने कहा कि इतना सब कुछ करने के बाद भी दूर क्यों नहीं हो रहा। अब वो और भी प्रयत्न कर रहे हैं, और भी प्रयत्न कर रहे हैं। अब भक्ति देवी है, उनको डर लग रहा है कि देवर्षि नारद प्रयत्न कर रहे हैं और ये नहीं हो रहा है, ऐसा क्यों। फिर जब ये प्रयत्न कर रहे थे, सारे जो बातें सुना रहे थे, उस समय आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी में यह कहा कि ऐसा कोई सत्कर्म करो जिसके कारण ये जो मूर्छा है वो दूर हो जाए और वह पुनः अपनी जो स्थान है वह प्राप्त कर ले, और उस सत्कर्म के विषय में तुम्हें कोई महापुरुष बताएगा और वो महापुरुष तुम्हें कोई तीर्थ स्थल में मिलेगा। आकाशवाणी यह हुई और देवर्षि नारद वहां से चल दिए और उन्होंने कहा मैं तुम्हारी मूर्छा अवश्य दूर करूंगा, अब मैं उसका उपाय ढूंढूंगा। और देवर्षि नारद वहां से चलते चलते हर एक तीर्थ में जाकर अंत में बद्रीनाथ पहुंचे, यानी बद्री विशाल पहुंचे। अब जब बद्री विशाल पहुंचे तब वहां पर सनत कुमार से मुलाकात हुई। वो यहाँ वहां घूम रहे थे। अब अंत में वो थक गए थे, वो सोच रहे थे कि यहाँ पर तप करूंगा, क्योंकि तपसा कल्मषम हंति, पाप जो है वह तप से ही क्षीण होते हैं। अगर मुझसे कोई पाप हुआ है या फिर कोई पाप के कारण यह निदान जो है, निवारण जो है नहीं मिल रहा, तो तप किया जाए। तप करने के सोच लेकर, विचार लेकर वो बद्री विशाल में तो पहुंचे और वहां पर सनत कुमार के दर्शन हुए। अब ये सनत कुमार कौन है, तो पूर्व में नारद जी ने जिससे ज्ञान प्राप्त किया है वह सनत कुमार है। नारद जी बहुत बड़े ज्ञाता है। हम अभी बात कर रहे थे कि बहुत सारे विषयों की चर्चा नारद पुराण में आई है। तो जब पूर्व काल में देवर्षि नारद सनत कुमार के पास गए तब वो आए पढ़ने के लिए। कहा कि तुमको क्या चाहिए, मुझे ऐसा कुछ सीखना है, मुझे ऐसा कुछ ज्ञान चाहिए जिसको सीखने के बाद कुछ बाकी ही नहीं रह जाता। तो पहले ये बताओ कि तुमने क्या सीखा है। सनत कुमार ने जब ये पूछा कि तुमने क्या सीखा है, तो नारद जी ने कहा हम वेद वाको वाक्य विद्या ब्रह्म विद्या विज्ञ थे, नक्षत्र विद्या क्षत्र विद्या भूत विद्या भिज्ञ थे, नीति नीति विद्या राशि विद्या दैव विद्या थे पढ़े, सर्पादि विद्या भूत विद्या दैव विद्या थे पढ़े। इतने मैं पढ़ चुका हूँ, अब जो रहा है वो आप मुझे सिखाइए। तो क्या पढ़ा है, हम वेद वाको वाक्य विद्या ब्रह्म विद्या भिज्ञ थे। हम वेद विद्या मैंने पढ़ चुकी है, फिर वाको वाक्य विद्या, ग्रामर व्याकरण भी मैंने अच्छे से पढ़ा है और न्याय भी पढ़ लिया है। हम वेद वाको वाक्य विद्या ब्रह्म विद्या भिज्ञ थे। ब्रह्म विद्या भी जिसको कहते हैं उसका पठन हो चुका है, अनुभव शेष है, पठन हो चुका है। ब्रह्म विद्या भिज्ञ थे। नक्षत्र विद्या, एस्ट्रोनॉमी भी जानते हैं, नक्षत्र विद्या क्षत्र विद्या भूत विद्या भिज्ञ थे। क्षत्र विद्या जो आर्चरी आदि है, जो क्षत्रिय की विद्या है, वो भी हमने सीख ली है।
नक्षत्र विद्या, क्षत्र विद्या, भूत विद्या भिज्ञ थे। और भूत विद्या यानी पंच महाभूतों से कौन कौन सी चीज़ें बनती है, उनके क्या क्या प्रयोग है, यानी जिसको अल्केमिस्ट्री बोलते हैं, वह भी हमने सीख लिया है। निधि नीति विद्या, निधि विद्या मैंने सीखी है, यानी ध्यान में मुझे वो प्राप्त हो जाता है कि कहाँ सा कौन सा खजाना पड़ा है। यहाँ खोदोगे तो सोना ही निकलेगा, यहाँ से यही निकलेगा, ये हीरे की खान है। निधि विद्या भी मुझे प्राप्त है। निधि नीति विद्या और नीति विद्या, नीति कहते हैं जो दंड नीति है, राजनीति है, पॉलिसी जिसको हम कहते हैं, तो नीति विद्या भी हमने सीख ली है। निधि नीति विद्या, राशि विद्या, और मैंने राशियों यानी ज्योतिष को भी सीखा है। पहले नक्षत्र विद्या कहा यानी एस्ट्रोनॉमी सीख लिया है, अब कहा राशि विद्या यानी एस्ट्रोलॉजी भी सीख लिया है। फिर कहते हैं सर्पादि विद्या, देव विद्या, दैव विद्या थे पढ़े। सर्पादि विद्या यानी सर्प अगर काट ले तो कैसे उसका जहर उतारा जाता है, वो भी हम जानते हैं। सर्पादि विद्या, देव विद्या और देवताओं की जो विद्या है वह भी हम जानते हैं। और दैव विद्या, दैव यानी डेस्टिनी क्या कहती है, वो भी हम जानते हैं। और ये सब हम जानते हैं, फिर भी हमको लगता है कि हम ऐसा नहीं जानते जिसको जानने के बाद सब कुछ जान लिया जाए। अब जो शेष रह गया है, हम आपके चरणों में आए हैं, वो आप हमें सिखाइए। तो स्टूडेंट नारद जैसा होना चाहिए। आवड़े જ છે, થઈ જ ગયું છે, બધું જાણું જ છું, જન્મથી શીખીને આવે तो भी ऐसा बोलता है कि इतना इतना हम जान चुके हैं, बाकी हमको कुछ नहीं आता, हम आपकी शरण में हैं, अब हमें आप सिखाइए, अब बाकी क्या रहा सीखने को। अब जो अनुभव सिद्ध ज्ञान है उसको सनत कुमार ने पूर्व में भी नारद को बताया था। आज प्रश्न कुछ और है। आज नारद अपना प्रश्न लेकर नहीं आए, नारद भक्ति देवी का प्रश्न लेकर आए हैं कि भक्ति देवी की ये हालत कैसे हुई। उन्हें तो वापस अपनी सुंदरता प्राप्त हो गई, पर उनके जो दो पुत्र थे ज्ञान और वैराग्य आज भी जीर्ण शीर्ण अवस्था में है, आज भी वृद्ध है। तो सनत कुमार कहते हैं कि अरे बस इतनी सी बात, ये तो आसानी से दूर हो सकती है, इस बात का तो बहुत अच्छा निवारण है और तुम्हारे लिए ही है और तुम तो बहुत अच्छी तरह से जानते हो। तो कहा मैं जानता हूँ, कहा बिल्कुल तुम ही बहुत अच्छी तरह से जानते हो, क्योंकि पूर्व काल में तुमने ही भगवान वेदव्यास को सुनाया है। कहा मैंने ही सुनाया है? हाँ बिल्कुल, तुमने ही भगवान वेदव्यास के विषाद को दूर करने के लिए 4 श्लोकों में इस पूरी संहिता का ज्ञान दिया और वही बाद में पूर्ण रूप से महाभागवत पुराण बनकर वेदव्यास ने रचना की। तो तुमने वो सुनाया ही था। तो कहा मैंने जब सुनाया तो ठीक है, भागवत की रचना हुई वह भी हम जानते हैं, पर वेद के पाठ होने पर भी इन दोनों की मूर्छा नहीं टली। हमने गीता का पाठ किया तो भी इन दोनों की मूर्छा नहीं टली। अब भागवत जी के स्मरण से क्या मूर्छा टल जाएगी? क्या उनको वापस सुध बुध आ जाएगी? ये कैसे संभव है? क्योंकि भागवत जी में तो क्या है, वेदों का सार ही है। निगम कल्पतरोर गलितं फलम शुक मुखादमृत द्रव संयुतम। क्योंकि भागवत जी तो निगम यानी वेदों का कल्पतरु ही है, कल्पतरु का ही फल है। वेद रूपी कल्पतरु का जो फल है वही भागवत है, यानी भागवत जी में भी वेदों का सार ही है। तब वेदों के सार के सुनाने से उनकी मूर्छा दूर हो जाएगी और वेद सुनाने से नहीं हुई। ये कैसे संभव है? तो बहुत सुंदर जवाब देते हैं सनत कुमार। कहते हैं कि जैसे दूध में सारूपी यानी घी तो है ही, पर जब तक मंथन नहीं होता तब तक वो घी निकलकर बाहर नहीं आता। पिताजी बहुत एक अच्छा दृष्टांत दिया करते थे। एक बार एक कुंभार ने त्यानो गधड़ो बीमार पड़्यो, એટલે ગધેડો બીમાર પડ્યો, પછી આમ તેમ બહુ દવાઓ કરી પણ કંઈ અસર થઈ નહીં, એટલે વૈદ્ય પાસે ગયો અને કહ્યું કે આ મારો ગધેડો જે છે એ બીમાર પડ્યો છે, તો કે સારું એને આ દવા આપજે એટલે સારું થઈ જશે। સારું થઈ ગયું એટલે વૈદ્યની પ્રસિદ્ધિ ગામમાં વધી ગઈ। પછી એકવાર એક ભરવાડને ત્યાંની ગાય બીમાર પડી એટલે પેલો દવા લેવા માટે આવ્યો। પછી એને કહ્યું કે દવા આપો, એટલે કહ્યું કે આ દવા તો આપવાની પણ જોડે તારે ગાયના ઘીમાં દવાને બરાબર ભેળવી અને પછી ગાયને આપવાની। સારું 3 દિવસનો ખોરાક છે, બસ 3 દિવસનો ડોઝ છે। 3 દિવસ પછી પાછો આવ્યો,
ગાયનો તાવ ઉતર્યો તો કે ના, તાવ તો ઓર વધી ગયો, થાય જ ના, મારી દવા અક્ષીર છે, ઈલાજ તો કરે જ કરે, પણ ના ઈલાજ થયો તો કેવી રીતે દવા આપી? તમે કહ્યું તું 3 દવા આપવાની, રોજની આપતો હતો, પણ તને કહ્યું તું ગાયના ઘીમાં આપવાનું, પણ ઘી તો ગાયની અંદર છે જ ને, પણ એ અસર ના કરે. ગાયનું દૂધ કાઢવાનું, એમાંથી દહીં બનાવવાનું, પછી એને મંથન કરવાનું અને પછી ઘી કાઢવાનું અને એ ઘીમાં આપવાની. જેમ ગવામ સર્પી શરીરસ્થ ન કરો ત્યંગ પોષણમ, ગાયના શરીરના માંથી દૂધ હોય છે ને દૂધમાં ઘી હોય જ છે, પણ એ અંગ પોષણ કરતું નથી જ્યાં સુધી મંથન થઈને બહાર ન આવે. એવી જ રીતે આ વેદોનો સાર રૂપી આ ફળ છે, એટલે વેદોથી કામ ના ચાલે પણ વેદોના સારથી કામ ચાલશે. બીજું, તમારા જે વૃક્ષો હોય છે એ વૃક્ષોમાં પણ રસ ભરેલો હોય છે. મૂળથી લઈને જડથી લઈને શાખાઓ સુધી, પર્ણો સુધી રસ હોય છે, પણ તમારે રસ પીવો હોય તો શું કરો? તો તમે એનું ફળ જ તોડો, આંબાનું ફળ તોડો અને પછી જ એમાંથી એનો આસ્વાદ લઈ શકો. એવી રીતે એ જે ફળ હોય છે એ ફળમાં જ રસ હોય છે. ऐसे ही यह जो भागवत है वह वेद रूपी कल्पतरु का फल है, वह फल खाने से ही तृप्ति मिलेगी, इसलिए ये मत समझो कि इससे तृप्ति मिलेगी, तुम उसको भागवत सुनाओ. अब सनत कुमार ने कह दिया और देवर्षि नारद उनके शिष्य है, कहा आप ही आए हैं तो आपके श्रीमुख से अगर सुन ले तो उनकी मुक्ति निश्चित है, मतलब उनकी मूर्छा टलनी ही टलनी है, आप ही यह कृपा हम पर करे. देखिए, देवर्षि नारद ने पहले वेदव्यास को सुना ही है, पर आज गुरु है तो बोल रहे हैं आप ही सुना दीजिए, क्योंकि यहाँ सनत कुमार तो देवर्षि नारद के वैसे गुरु है. अब कहा ठीक है, तो कैसे उसको इस सप्ताह का आयोजन कैसे करें? तो कहा इस प्रकार से आमंत्रण केवी रीते लखवानुं એ પણ ભાગવતજીમાં લખેલું છે કે આટલા જ શબ્દોમાં આમંત્રણ લખવાનું, લાંબા લાંબા પેજ ભરવાની જરૂર नहीं. आमंत्रण इस प्रकार से लिखना है, इन लोगों को आमंत्रण देना है और कहना है अगर जिनको अपने जीवन का परम पुरुषार्थ सिद्ध करना है तो वही भागवती कथा होने जा रही है, आप सभी आइए. इस प्रकार से सबको आमंत्रण भिजवाए गए. मंडप वितान तनवाएंगे, कदली के स्तंभ रचाएंगे. मंडप और वितान भी तनवाए गए, कदली के स्तंभ रचाए गए. किस प्रकार से भागवत जी की कथा होनी चाहिए? तो कहा इस प्रकार से, चाहो तो आप तीर्थ में कर लो, चाहे नदी के किनारे कर लो, चाहे घर में कर लो, चाहे कहीं पर भी कर लो, जहां मन प्रसन्न रहना चाहिए. वक्ता कैसे बैठे? तो कि पूर्वाभिमुख होकर बैठे. और श्रोता कैसे बैठे? तो कहे उत्तराभिमुख होकर बैठे. એટલે અમે અત્યારે 2 જણ વક્તાને શ્રોતા છે. तो कहते हैं कि वक्ता जो है वो पूर्व में बैठे और श्रोता जो है वो उत्तर बैठे. अगर ये न हो सके तो, क्योंकि इंट्रैक्शन भी तो रहना चाहिए, श्रोताओं के सामने नजर भी, दृष्टि भी तो घूमनी चाहिए, तो कहते हैं तो कम से कम वक्ता के सामने आकर बैठे. फिर पूरा उसको समझाया कि कैसे कथा की जाती. अब सनत कुमारों को तैयार किया कि चलो भागवत जी की कथा की जाए. वहाँ भक्ति देवी और उनके 2 पुत्र वहाँ पर थे, वहाँ पर वो पहुँच गए. अब सनत कुमार कथा करने वाले हैं, रमेश ओझा करे तो आटली भीड़ था है, तो सनत कुमार स्वयं करने वाले हैं. अब तो किसी को बुलाने की आवश्यकता ही नहीं, मतलब दूर दूर से जितने भी वहाँ पर ऋषि मुनि सब थे वहाँ पर उपस्थित थे और भागवत की कथा का आरंभ हुआ. अब जैसे जैसे कथा का आरंभ हुआ तो जैसे जैसे जम्भाई लेकर, और जिसको कहते हैं ना आलस्य का त्याग कर कर कैसे हम खड़े हो जाते हैं, वैसे धीरे धीरे ज्ञान और वैराग्य की जो मूर्छा है वो टली. और जैसे ही ज्ञान भागवत जी का महात्म्य पूरा हुआ, वैसे ही ज्ञान और वैराग्य अपने स्थान पर एकदम से बैठ गए और फिर सनत कुमार ने कीर्तन आरंभ किया. श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथ अथ नारायण वासुदेव. श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव. श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव. और जैसे ही ये कीर्तन आरंभ हुआ, यहाँ ये कीर्तन जो है पूरा वो भागवत जी में से लिया है, थोड़ा उसमें शब्दों का भेद है,
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। नाथेति, हे नाथ, नामानि, इन नामों को मुहुर्मुहु बार बार, वदंती हम बोलते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। और जैसे ही कीर्तन आरंभ हुआ, अब तो भक्ति देवी उठकर नाचने लगी। ये है भक्ति और नारद का संबंध।